पंचतंत्र की कहानियाँ। चूहा और सन्यासी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत के शहर में महिलारोप्य नामक नगर के पास एक शिव मंदिर था। मंदिर में ताम्रचूड नामक एक सन्यासी रहता था। सन्यासी प्रतिदिन नगर भिक्षा मांगने जाता था। भिक्षा से ही उसका जीवन यापन होता था। बची हुई भिक्षा को एक पात्र में डालकर मंदिर की सेवा कार्य में लगे सेवकों को दे देता था। उसी मंदिर के पास बिल में एक चूहा रहता था। चूहा भिक्षा पात्र पर चढ़कर अनाज खा लेता था और बचा अनाज पात्र से नीचे गिरा देता था, जिसे उसके साथी चूहे खा लेते थे। सन्यासी ने पात्र को ऊंची खूंटी पर टांग दिया, परंतु चूहा फिर भी भिक्षा पात्र तक पहुंच जाता था। चूहे की हरकतों से सन्यासी बहुत परेशान हो गया। चूहे को दूर रखने के लिए कहीं से एक फटा बांस ले आया और भिक्षा पात्र के नीचे उसे पटकते रहता था। चोट लग जाने के डर से चूहा खूंटी पर चढ़ने से डरने लगा। एक दिन मंदिर में दूसरा सन्यासी आया जो ताम्रचूड सन्यासी का घनिष्ठ मित्र था। ताम्रचूड ने अतिथि सन्यासी का स्वागत किया। रात में जब दोनों खाना खाकर बातें कर रहे थे तब ताम्रचूड फटे हुए बांस को बार बार जमीन पर पटक रहा था। अतिथि सन्यासी को लगा ताम्रचूड उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा और उसकी अनदेखी कर रहा है। अतिथि सन्यासी क्रोध में आकर बोला, ताम्रचूड, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम मेरी बातों पर ध्यान न देकर मेरा अपमान कर रहे हो। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ताम्रचूड अतिथि सन्यासी को समझाते हुए बोला, मित्र, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ एक चूहा रहता है, वो मेरे अन्न पात्र से अनाज खा जाता है और बचे अनाज को नीचे गिरा देता है, जिसे दूसरे चूहे खा जाते हैं। मैंने अन्न पात्र को उससे बचाने के कई प्रयास किए, किंतु वह किसी न किसी तरह वहां पहुंच ही जाता है। इस बांस से मैं उसे भगाने का प्रयास करता हूँ। अतिथि सन्यासी ने कहा, क्या तुम्हें पता है उसका बिल कहाँ है? ताम्रचूड ने नहीं में उत्तर दिया। अतिथि सन्यासी बोला, कोई भी कार्य बिना वजह के नहीं होता। उस चूहे का बिल अवश्य ही किसी खजाने के ऊपर है। खजाने की गर्मी के कारण ही चूहा इतना उछल रहा है। अतिथि सन्यासी ने पूछा, क्या तुमने उस चूहे का बिल देखा है? अगर हम उसके बिल तक पहुंच गए तो उसके खजाने को निकाल देंगे। फिर चूहा चाहकर भी तुम्हारे भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले दिन प्रातः होते ही दोनों चूहे के पैरों के निशान से उसके बिल तक पहुंच गए। चूहा सन्यासी को देखकर बिल से भाग गया। दोनों सन्यासियों ने बिल को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में चूहे के बिल से खजाना निकल आया। सन्यासी खजाना लेकर मंदिर आ गए और खजाने को मंदिर में दान कर दिया। चूहा जब लौटकर आया तो उसका बिल तहस नहस हो गया था और खजाना भी नहीं था। चूहे को इससे बहुत आघात पहुंचा और उसका सारा आत्मविश्वास समाप्त हो गया। चूहे के पास अब भोजन भी नहीं था और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने फिर मंदिर जाने का निर्णय लिया। चूहे ने देखा ताम्रचूड फटे बांस को जमीन पर पटककर उससे शोर कर रहा था। तभी अतिथि सन्यासी कहता है, मित्र, अब तुम्हें इस फटे बांस की आवश्यकता नहीं है। चूहा अब चाहकर भी इस भिक्षा पात्र तक नहीं पहुंच पाएगा। चूहे ने अपनी पूरी ताकत से भिक्षा पात्र तक पहुंचने के लिए छलांग लगाई, परंतु चूहा वहां तक नहीं पहुंच पाया। चूहे ने कई बार प्रयास किया, किंतु हर बार असफल रहा। उसे देखकर दोनों सन्यासी उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह चुपचाप वहां से वापस आ गया। चूहे ने निश्चय किया कि वो उसके धन को वापस लेकर आएगा। एक दिन रात में चूहा मंदिर पहुंच जाता है और जिस पेटी में धन रखा था उसे काटने का प्रयास करने लगता है। पेटी की आवाज सुनकर सन्यासी की नींद खुल गई और उसने पास रखे बांस से चूहे पर हमला कर दिया। एक बांस चूहे को लगा और चूहे ने गिरते पड़ते किसी तरह अपनी जान बचाई और फिर मंदिर नहीं आया। शिक्षा। कहानी से हमें ये सीख मिलते हैं कि अगर हमारे पास संसाधन है तो आत्मविश्वास से अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं।